अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुई हूँ जिसमें हमारा टॉपिक है आजकल के जो मैरिड कपल्स हैं उनकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और फीमेल्स भी और बॉयज़ भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो इसमें जो इसकी जो वजूहात हैं आज हम उनको हाईलाइट करेंगे कि इसमें हमारी क्या ज़्यादा से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं और हम क्यों इन चक्रों में इन कामों में पर देखें। सबसे पहले आई डोंट हैव एनी इशू अगर हस्बैंड स्पाउसेस को आपस में कोई इशू नहीं है, दे डोंट हैव ऑब्जेक्शन, उस पर कोई इनको एतराज़ नहीं है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एतराज़ नहीं करती। लेकिन बात ये है देखें कि इससे जो पैदा होते हैं आपका स्ट्रेस, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो आप खुद से उसको बढ़ा रहे हैं। एंड आई ऑलवेज स्टॉप दिस अननेसेसरी थिंग, क्योंकि देखिए आपकी नीड्स और वांट्स क्लियर होनी चाहिए। आपको नीड्स आपकी पूरी हैं, सो आप वांट्स भी जब आप लेते हैं देन यू नीड टू यू हैव टू हैव थिंक अबाउट देयर पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव उसके असरात को देखें। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव असरात को उसके नहीं देखेंगे तो आपके लिए मसला होगा कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं और आप उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। क्योंकि देखें आपकी ये अननेसेसरी वांट इतनी रिस्की हो सकती है कि अगर तो आपके किसी भी स्पाउस के सामने ये चीज़ आ जाती है, इट कैन ये तबाह कर सकती है बहुत से लोगों को। सिर्फ एक इंसान इससे तबाह नहीं हो रहा, इससे आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं और आपकी औलाद, आपसे एक जुड़े इंसान से कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अपने आप को बिल्कुल भी इतना इस हद तक नेगेटिव मत बनाएं कि आप अपनी वजह से और 10 लोगों की जिंदगियां खराब कर दें। क्योंकि आपका सबसे पहले अपनी औलाद के लिए अपने आप को, अपने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्टेबल रखना और मैनेज रखना और प्रोलॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ बेशक उनको इतना इफेक्ट नहीं होता, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इट्स लाइफ टाइम इनके लिए डिज़ास्टर है, इमोशनल डिज़ास्टर है, उनका हर लिहाज से मेंटल डिज़ास्टर है। सो उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह की बहुत टॉर्चर हो जाती हैं। So I have these strategies. I have seen many ways, these couples, such couples. तो मैं बहुत सी इन चीज़ों पे देख कर आई हूँ। लिहाजा मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि आप अपने आप को स्टेबल रखें, अपने आप को मैनेज रखें, अपनी नीड्स और वांट्स को क्लियर रखें। और ये बहुत सी चीज़ें आम होती जा रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। एक तो मैं इस चीज़ से बात करती हूँ कि इट्स अल्लाह ताला की तरफ से ये हम लोगों के ऊपर एक बड़ा टफ सिचुएशन आती है जब व्हेन यू सी योर स्पाउस इंटरेस्टिंग इन समवन एल्स। ठीक है, अगर आपके स्पाउस को इशू नहीं है सो इट्स ओके। अगर इशू है तो आपको अपने आप को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, आपको उनके पास जाना चाहिए, आप उनके पास जाएं, उनसे साइकोलॉजिकल हेल्प लें, अपना इलाज करवाएं, अपने जो भी आपके इश्यूज हैं, आपस में जो भी आपकी वजूहात हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने की, वो आप उनके साथ शेयर करें, अपनी थेरेपीज कराएं, अपनी कपल काउंसलिंग करवाएं, ताकि आपकी जितनी भी आप अपनी काउंसलिंग करवाएं। इट कैन बी एनी काउंसलिंग। आप खुद अकेले जा सकते हैं, अगर आप कपल्स के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप अकेले काउंसलिंग पे जा सकते हैं। आप अकेले काउंसलिंग पे जाएं, आप अपनी काउंसलिंग करवाएं, आप अपने सारे जो हैं वो अपने आप को स्ट्रैटेजीज रखें, थेरेपीज कराएं, ज़रूर किसी एक्सपर्ट को जिसमें आप कैथारसिस करें और आप अपने आप को ट्रेन करते रहें कि क्या ऐसी वो वजूहात हैं कि आप जो हैं वो इस चीज़ में बिजी हो गई हैं। बिकॉज आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं आपकी वजह से। सो दोनों स्पाउस का बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को स्टेबल और मैनेज ज़िंदगी की तरफ अपने आप को लेकर आएँ, ताकि कि उनकी वजह से उनके बच्चे इफेक्ट मत हों। अगर वो ऐसे नहीं करते तो उनकी इस वजह से उनके और 10 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी रिग्रेट में आ जाती है। सो अपने आप को सेटिस्फाइड लाइफ में रखने के लिए, मेंटली इंस्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए, मेंटली स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मैनेज्ड रिलेशनशिप में रखें, मैरिज रिलेशनशिप में रहें और मैनेज्ड रहें, ताकि आप जो हैं वो ताकि जो आप हैं वो अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हैप्पी कपल रहें, हैप्पी फैमिली रहें, अपने आप को स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, अपने लव्ड वंस को लेकर आएं, अपने लव्ड वंस को करें। और हमारा नीचे कमेंट पे दिया गया सेक्शन आपको हमेशा बताती हूँ कि उसमें नंबर अवेलेबल है। ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं ऑनलाइन मिलेगी, 1-to-1 पर्सन चाहते हैं 1-to-1 मिलेगी। यू आर ऑलवेज वेलकम। आप हमारे क्लिनिक आएँ, हमारे से रब्ता करें और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको हमेशा आंसर देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।